हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है उसे हम पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमने लिया है, आज का टॉपिक है निम्न के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे संबंधित आपके बनेंगे। निम्न के संरचनात्मक सूत्र हमें बताना है। इसमें पहला दिया है मेथनोइक अम्ल, दूसरा है 2,2-पेंटाइन, तीसरा है ब्यूटेनॉन 2, चौथा है फॉर्मिक अम्ल, पांचवा है पेंटेनॉन 3। इसे हमें क्या करना है, इसका संरचनात्मक सूत्र बताना है। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं। पहला क्या दिया है, मेथेनोइक अम्ल। इसमें दिया है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल में सबसे पहले इसमें क्या दिया है, मेथेन दिया है और ओइक अम्ल दिया है। तो ओइक अम्ल किसका क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। उसका क्या है, अनुलग्न है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं मेथ का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए इसकी कार्बन की संख्या 1 हो गई। इसमें ओइक अम्ल लगा है, तो ओइक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, COOH। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से OH, यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा ओइक अम्ल हो गया। अब हमारे पास कार्बन के कितने बांड होने चाहिए, 4 बांड होना चाहिए। तो 4 बांड नहीं, 1 2 3 बांड हुए, 1 बांड अभी हमें चाहिए। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो ये हमारा कार्बन का बांड कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्या कहलाएगा, मेथेनोइक अम्ल कहलाएगा। दूसरा क्या है, 2-पेंटाइन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2, यहाँ पे है क्या है, पेंटाइन। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पेंट मतलब कि कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 दिया। और इसमें क्या दिया, आयन दिया है। देखते हैं, पेंटाइन आयन दिया है। आयन है का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें है। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी दिया है, 5। तो पेंटा दिया है, इसका मतलब कार्बन होना चाहिए 5। यहाँ पे लिखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया, 2-पेंटाइन, मतलब कि दूसरे नंबर पे क्या है, आयन है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कि 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, दूसरा कार्बन हुआ। इस पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और सब पे सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, 2-पेंटाइन हो गया। अब हमें जो कार्बन है इसकी इसकी बैलेंसी करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हाइड्रोजन चारों तरफ लगा देना है इसके। तो यहाँ पे कर देंगे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन की जो है 4 बांड पूरे हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कार्बन की संख्या, ये एक कार्बन है तो इसके 4 बांड होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 1 4। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे इसका भी, इस कार्बन को भी चेक कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए 1 2 3 1 4, 4 बांड इसके भी पूरे हो गए। इसे भी हाइड्रोजन नहीं पूरा लगाना है। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने बांड है, 1 2 सिर्फ बांड। इसके क्या करना है, इसे 2 बांड और चाहिए, तो इसे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसे। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लिख देंगे। अब देखिए इसके 4 बांड पूरे हो गए कार्बन के, 1 2 3 4। इसका बैलेंस हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं, इसको इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे हमें, 3। तो एक यहाँ से 2 1 3, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इसके पास भी 1 2 3 4, इसके भी पूरे हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, 2-पेंटाइन कहलाएगा। इसकी क्या है, संरचनात्मक सूत्र है। अब तीसरा दिया है इसमें ब्यूटेनॉन 2, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तीसरा क्या दिया है, ब्यूटेनॉन 2। अब यहाँ पे दिया है ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होना चाहिए, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ब्यूट का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें देखिए नॉन दिया है। नॉन किसका क्रियात्मक समूह है, CO का। तो कीटोन ग्रुप का हम क्या करेंगे, पहले कार्बन की संख्या लिखते हैं। कितने कार्बन यहाँ से हमें पता चल रहा है, 4 कार्बन में। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो यहाँ पे हम गिनते हैं 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पे दिया है ब्यूटेनॉन 2, मतलब कि दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा है। तो इधर से हम गिनते हैं दाहिने साइड से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, यहाँ पे क्या है, कीटोन ग्रुप जुड़ा है। इसका मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O कर देंगे। ये हमारा इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ गया। ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉन। अब हमें क्या करना है, बैलेंस कर देना है कार्बन का। तो कार्बन बैलेंस किससे होता है, हाइड्रोजन से। तो हम क्या करेंगे, सब पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देंगे। तो ये कार्बन श्रृंखला बन गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं। इस कार्बन के 4 बैलेंस हुए, तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। तो यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस इसका पूरा हो गया, 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड हो गए। अब इसके जोड़ते हैं, 1 2 जोड़ देंगे तो इसका भी बॉन्ड पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4, इसका पूरा हो गया। यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब चौथा क्या दिया है, फार्मिक अम्ल। ये फार्मिक अम्ल हुआ या कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, दोनों क्या होते हैं, एक ही कार्बन की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसलिए हमें इसमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होता है, C सिंगल बॉन्ड O, OH यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या कर देंगे H। तो यह हो गया हमारा फार्मिक अम्ल। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया। इसमें क्या है, एक ही कार्बन की उपस्थिति दर्शाता है इसमें, और कार्बोक्सिलिक समूह होता है। और क्या पांचवा दिया है, पेंटोनॉन 3। पेंटोनॉन 3 दिया है तीसरा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पेंटा मतलब क्या है, कार्बन की संख्या कितनी हुई, 5 हुई। यहाँ पे देखिए नॉन दिया है। इसका मतलब क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप है ऑन
देखिए यहाँ पे कीटोन में भी था, इसमें हो गया कीटोन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे, कितने, 5। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ। अब कीटोन किस नंबर पे जुड़ा है, तीसरे नंबर पे। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है, मतलब ये CO, ये कीटोन ग्रुप जुड़ गया। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमें सिर्फ कार्बन को बैलेंस कर देना है, इसका मतलब क्या है, इसके 4 बॉन्ड हमें तैयार कर देना है। इसमें हमें क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है। तो देखिए 1 2 3 4 ये कार्बन का पूरा हो गया, फिर 1 2 ये कार्बन का बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 ये कार्बन के बॉन्ड हो गए, फिर यहाँ पे 1 2 3 ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देना है। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कार्बन की संख्या पता होना चाहिए, क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 3 दिया होता है किस नंबर पे, तभी साइड से गिनते जाएंगे। पेंटोनॉन 3 हो गया, ये हमारी इसकी संरचनात्मक सूत्र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।